गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने कल तक पढ़ा था कि एनायंस और कैटायंस के कैसे कंपेयर करते हैं, कार्बोकैटायंस के और फ्री रेडिकल्स के। आज हम एनायंस की बात करेंगे, मतलब कि कार्बो एनायंस की बात करेंगे। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस एंड कार्बो एनायंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, छूट गया था यहाँ पे, तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, इसको लिख लीजिए आप। और देख सकते हैं कि आप ये सब एक ही पीरियड का है, और आपको पता होगा कि एक ही पीरियड में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो आपको पता होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है 2.5 होती है। हमने लिखवाया था आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों लिखवाया था वो सब। नाइट्रोजन की 3.53 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी की होती है। तो अब आप इसी के बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि आपको पता होगा जो निगेटिव चार्ज होता है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे आज करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो आपको पता है यहाँ पे फ्लोरीन है। तो जो निगेटिव चार्ज है वो फ्लोरीन पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन पे, फिर नाइट्रोजन पे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना चाहिए किस एलिमेंट का कितना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, हम आपको लिखवा देते हैं जो हमने बताया अभी। इलेक्ट्रोनिगेटिव आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे अपने कॉपी में या कहीं पे जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जो निगेटिव चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ये आप लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएगा इसका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे नहीं होगा क्योंकि ये सेम पीरियड का नहीं है, ये एक सेम ग्रुप का आप कह सकते हैं है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सेम ग्रुप का है तो कैसे इसको कंपेयर करेंगे। जो कि आपको पता होगा अगर सेम ग्रुप का होता है तो उसका जो साइज है उससे कंपेयर किया जाता है। तो आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पे साइज के बेसिस पे ही कंपेयर होगा। आपको जैसे हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक निगेटिव चार्ज है, उसको अगर इतने जगह पे रखा जा रहा है तो वो कम स्टेबल पे होगा। जैसे आप ही को अगर एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आप कम स्टेबल महसूस करेंगे, हालांकि अगर आपको बाहर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। उसी के बेसिस पे है। यहाँ पे अगर छोटे से चार्ज में, छोटे से जगह में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब निगेटिव चार्ज होगा तो वो कम स्टेबल महसूस करेगा। हाँ, अगर वो बड़े से जगह में होगा तो ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा, और उस पर कोई और का अटैक होना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर अटैक होना आसान होगा क्योंकि वो पता है कि इतने ही जगह में है और वो आसानी से अटैक हो जाएगा। यहाँ पे पता है कि बहुत जगह में तू इधर से यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर अगर इधर से अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। मतलब कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा नेगेटिव चार्ज का। तो चलिए उसी के बेसिस पे बता देते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा ये एक ही ग्रुप का है, आपने पीरियोडिक टेबल में ज़रूर पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज इसका होता है आयोडीन का, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और फिर ये तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको तीसरे क्वेश्चन के लिए जो हमने टेबल लिखवाया था वो याद होना चाहिए। हमने लिखवाया था, आपको एक टेबल दिखा देते हैं हम। ये टेबल आपको याद होना चाहिए अब आगे के क्वेश्चंस के लिए। पहले के क्वेश्चंस तो आप आसानी से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज के बेसिस पे कर लिया, तो इस क्वेश्चंस के यहाँ के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो। चलिए तो हम बताते हैं कैसे उसको कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे OH है और SH है। टेबल में हमने लिखवाया था जो है OH पे अगर निगेटिव चार्ज होगा वो कम स्टेबल होगा, अगर SH पे होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी के बेसिस पे ये आसानी से सॉल्व हो गया। SH वाला होगा जो कि ये निगेटिव आई ग्रुप है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा
क्योंकि स्टेबिलिटी जो है एनायंस की वो निगेटिव आई ग्रुप पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी के बेसिस पे ये निगेटिव आई ग्रुप में ज़्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे SH होगा, यहाँ पे गलती से OH दोनों जगह लिखा गया है, तो यहाँ पे SH होगा फिर OH होगा। उसी के बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, गलती से लिखा गया वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देख CH3 CD3 CT3 है। यहाँ पे आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे CT3 है, T है वो CT3 है। ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ठीक है। तो चलिए इसका आप करिए एक बार कोशिश, फिर हम बताते हैं कैसे होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ आपको पता होगा जो एनायंस कार्बो एनायंस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लस आई ग्रुप के। तो आपको पता होगा जो ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन जो है वो एक पॉजिटिव आई ग्रुप है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका होता है, ट्रिटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का होता है। तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे कार्बो एनायन के समय ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसका कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा। क्यों ये स्टेबल हुआ? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्लस आई ग्रुप का, और ये तीनों प्लस आई ग्रुप के मेंबर्स हैं। आपको हमने टेबल में लिखवाया था, वहाँ पे आपको टेबल याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, टेबल के ही बेसिस पे है, आप इसको कर लीजिए आसानी से, कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं। आपको हमने टेबल में लिखवाया था जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा कम स्टेबल है ट्रिपल बॉन्ड से। आप देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है डबल बॉन्ड से, और फिर बेंजीन जो होता है उनके बीच में आता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कर लेंगे। वहाँ पे आपको ये टेबल पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये टेबल नहीं मिलता है, एग्जाम में खुद से आपको करना है। यहाँ पे तो हम टेबल आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इससे यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर देखते हैं ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप खुद से करिए एक बार, फिर हम बताते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये निगेटिव आई ग्रुप है, ये अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा तो, लेकिन आपको ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइंस में भी कराया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम बता देते हैं। निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपको पता होगा, हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। पिछले क्वेश्चंस में जो कैटायंस था, यहाँ पे कार्बो एनायन है, इसलिए कार्बो एनायन अनस्टेबल होगा। कार्बो एनायन को अगर जैसे मान लीजिए अगर निगेटिव चार्ज है और इसको और इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो इस पर और निगेटिविटी बढ़ेगी, तो इसलिए और अनस्टेबल होगा। और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और इसको निगेटिव चार्ज मिला, तो ये दोनों कंपेयर करके एक न्यूट्रल बना लिया। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ रहा था उस समय, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, तो मतलब इसको ये कम स्टेबल है और ये उससे भी कम स्टेबल है क्योंकि इसको दोनों तरफ से मिल रहा है। ये और कम स्टेबल है क्योंकि ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस यहाँ पे जो इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। ये इसको अनस्टेबल तो हो रहा है लेकिन इसके कंपेयर में ये कम अनस्टेबल हो रहा है, और ये अनस्टेबल तो हो रहा है लेकिन इसके कंपेयर में ये कम अनस्टेबल हो रहा है। तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। पिछले वाले कंसेप्ट की तरह ही है ये भी। तो चलिए अब हम बताते हैं कैसे होगा। पिछले वाले सेम कंसेप्ट की तरह है तो ज़्यादा नहीं समझाएंगे इसको। यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक तरफ से मिल रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं उसी के बेसिस, पिछले वाले क्वेश्चन के बेसिस पे
ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये, ठीक है। तो हम अच्छे से लिख देते हैं कि ये और फिर ये, क्योंकि ये एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दोनों तरफ से ले रहा है, ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप समझिएगा, करिए एक बार, फिर हम बताते हैं आपको। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको करिएगा। तो आपको पता होगा जो CN है, साइनाइड है, ये एक निगेटिव आई ग्रुप है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन दे के ये क्या, अरे इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहेगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो, ये निगेटिव आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेके इसको स्टेबल करेगा। आपको बताए भी थे जो कार्बो एनायंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं निगेटिव आई ग्रुप पे। तो ये निगेटिव आई ग्रुप है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेके इसको स्टेबल करेगा। आप इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं। और इसको और ज़्यादा स्टेबल करेगा, इसको तो कोई स्टेबल करने वाला है नहीं, तो ये अनस्टेबल ही रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ये ज़्यादा दूर से कर रहा है तो आपको बताया था ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये कम अनस्टेबल होगा। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से करिए एक बार, फिर हम बताते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने बताया था मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव आई ग्रुप है और इससे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। तो हमने बताया था आपको कि जो कार्बो एनायंस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/+ I ग्रुप के। तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो एनायंस वाले कम स्टेबल होंगे। तो इससे आप कह सकते हैं ये ज़्यादा कम स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब +I ग्रुप के टेबल में ये कम स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये, फिर ये। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से हम शुरू करेंगे दूसरा, मतलब कि रेजोनेंस इफेक्ट। पहला हमने कंप्लीट कर लिया है इंडक्टिव इफेक्ट, तो कल से हम शुरू करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।